हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से उपस्थित है अपने यूट्यूब चैनल MS अकेडमी में और एक और नए वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी या कोई सी जो है वो टोटली डिपेंड होती है ब्लड के ऊपर। ब्लड को जो है बेस माना गया है ह्यूमन बॉडी लाइफ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड। तो सबसे पहले देखिए ब्लड होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरी चीज, टोटल वॉल्यूम जो है ब्लड का वो रहता है हमारा 5 से 6 लीटर। अब 5 से 6 लीटर कहाँ रहेगा? हेल्दी अडल्ट पर्सन में। यहाँ पर हम अनहेल्दी या इलनेस या ओल्ड एज वाले व्यक्ति को काउंट नहीं करेंगे और ना ही काउंट करेंगे यहाँ पर अब जो है बच्चों और न्यूनेट्स को। ठीक है जी। देन अगर हम बात करें पीएच की, तो पीएच जो रहेगा वो 7.4। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रहेगी वो रहेगी 1.005। और ब्लड जो है स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड जो रहेगी वो रहेगी हमारी फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के कार्य क्या है? ठीक है जी। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है ब्लड का वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 मीन्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। देखिए जो रेस्पिरेशन में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारी ब्लड के अंदर मिल जाती है और मिलने के बाद उस ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यू तक ले जाने का काम जो है वो करता है हमारा ब्लड। और जो भी हम न्यूट्रिएंट इनटेक करते हैं उनको भी ले जाने का काम करता है हमारा ब्लड। देन नेक्स्ट जो फंक्शन है वो रहेगा कैरी ऑफ बेस प्रोडक्ट फॉर द एक्सक्रीशन। अब बेस प्रोडक्ट क्या है? बेस प्रोडक्ट से मतलब है ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपकी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब ना किए जाएं, वो सारे आपके बेस प्रोडक्ट कहलाते हैं। चाहे वो आपके डेड बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, चाहे आपका मेडिसिन का कलर ही क्यों ना हो, या इसके अलावा हम यूरिया जो हम इनटेक करते हैं, तो इसको निकालने का काम भी जो है वो ब्लड करता है। देन इसके अलावा हार्मोन्स को कैरी करने का काम। देखिए आप सभी को पता है कि बॉडी के डिफरेंट एंडोक्राइन ऑर्गन से डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उनको टारगेट तक ले जाने का काम भी ब्लड के द्वारा किया जाता है। देन नेक्स्ट जो रहेगा वो फंक्शन रहेगा कि ब्लड क्या करता है हमारा? ब्लड एंटीबॉडीज को कैरी करता है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं डिजीज और इन्फेक्शन से। देन नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। देखिए ब्लड के अंदर एक कैरेक्टर्स पाया जाता है क्लॉटिंग का, जिसके कारण क्या होता है कि इंटरनल हैमरेज और एक्सटर्नल हैमरेज से बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब हैमरेज को तो यहां समझेंगे। देखिए अनकंट्रोल ब्लीडिंग जो कंट्रोल ना हो सके वो हैमरेज कहलाती है। अब इट में भी इंटरनल और इट में भी एक्सटर्नल। ठीक है जी। देन नेक्स्ट जो रहेगा फंक्शन वो रहेगा हमारा रेगुलेट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी ब्लड के द्वारा किया जाता है। तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। देन नेक्स्ट स्लाइड जो रहेगी वो रहेगी हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। देखिए ब्लड को हम यहाँ पर कंपोजिशन जो है वो इस तरह से करते हैं, प्लाज्मा देन सेलुलर एलिमेंट्स। अब इसको समझने के लिए अब चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप लेता हूँ तो वो लेता हूँ मैं बूंदी का रायता। जैसे दही है और दही में बूंदी है, तो जो दही है वो प्लाज्मा है या जो मट्ठा है वो प्लाज्मा है।
देन जो बूंदी हैं वो आपके सेलुलर एलिमेंट्स। देन अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में आपका 91% वाटर होता है, देन 7 to 8% प्रोटीन, देन 1% अदर सब्सटेंस। देन अगर हम सेलुलर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सेलुलर एलिमेंट्स में सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा आपका इरिथ्रोसाइट, या जिसे हम आरबीसी भी कहते हैं या रेड ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं। देन इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी जिसे हम वाइट ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं। देन थ्रोम्बोसाइट्स और या जैसे हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। तो ये रहा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। देन नेक्स्ट स्लाइड जो रहेगी वो रहेगी हमारी, अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन को। देखिए प्लाज्मा प्रोटीन को हम यहाँ पर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले रहेगा जो रहेगा वो रहेगा एल्बुमिन, जो रहेगा आपका 60% ऑफ टोटल ब्लड प्रोटीन का। देन इसके अलावा ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन जो रहेगा 0.4% टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का। देन फाइब्रिनोजेन 36% ऑफ टोटल ब्लड प्रोटीन, ठीक है जी। देन नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा, अब प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन तो सबसे पहले जो रहेगा वो रहेगा एल्बुमिन। देखिए एल्बुमिन जो है बहुत ही हाई कंसंट्रेशन में पाई जाती है ब्लड के अंदर। दूसरी चीज क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड को मेंटेन करती है। देन इसके अलावा इसका जो प्रोडक्शन होता है वो या सिंथेसाइज जो होती है वो लिवर में होती है। देन अब जो बात आती है वो नेक्स्ट जो है प्रोटीन वो रहेगी ग्लोबुलिन, जिसका परसेंटेज रहता है 4%। ग्लोबुलिन जो है वो भी आपके ब्लड प्रोटीन के अंतर्गत आती है। देन ये भी जो है लिवर के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती है। देन ग्लोबुलिन क्या करती है, एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है आपके क्लॉटिंग में। देन इसके अलावा फाइटिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइटिंग में या डिफेंस मैकेनिज्म में ये हेल्प करती है। और ये आपकी जो ग्लोबुलिन होती है वो उसे हम क्या करते हैं 3 कैटेगरीज में हम कैटेगराइज करते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, देन गामा सेल। देन इसके बाद हम बात करेंगे फाइब्रिनोजेन जो कि 36% होती है। तो ये रेस्पॉन्सिबल होती है आपके कोगुलेशन के लिए, और ये भी सिंथेसाइज होती है वो लिवर में होती है। देन इसके बाद हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड जो रहेगा वो रहेगा हमारा, उसका टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन के यहाँ पर कार्य या फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला जो फंक्शन रहेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, आयरन, देन अदर सब्सटेंस को ये ट्रांसपोर्ट करता है। देन इसके अलावा सेकेंड जो फंक्शन जो रहेगा वो रहेगा रेगुलेट द ब्लड वॉल्यूम थ्रू द ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना। देन थर्ड जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा फाइब्रिनोजेन, इट इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन। देन नेक्स्ट जो रहेगा फंक्शन वो रहेगा आपका ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है, वो आपके जो है हेल्प करती है, एक नेसेसरी प्रोटीन है अगेंस्ट टू डिजीज और बैक्टीरिया के। देन नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड जो रहेगा वो हम बात करते हैं यहाँ पर सेलुलर एलिमेंट्स की। तो देखिए ब्लड के सेलुलर एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड के सेलुलर एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो यहाँ पर अब बात करते हैं हम वो कंपोजिशन ऑफ ब्लड के सेलुलर एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले जो रहेगा वो रहेगा इरिथ्रोसाइट, जिसे हम आरबीसी बोलते हैं या रेड ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं। देन सेकंड जो रहेगा वो रहेगा ल्यूकोसाइट, जिसे हम डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं या वाइट ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं। देन थर्ड जो रहेगा वो रहेगा थ्रोम्बोसाइट, जिसे हम
प्लेटलेट्स भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट जो स्लाइड रहेगी वो रहेगी हमारी इरिथ्रोसाइट या आरबीसी या रेड ब्लड कार्पल्स। तो चलिए समझते हैं आरबीसी को। तो आरबीसी को सबसे पहले, आरबीसी क्या है? आरबीसी एक सर्कुलर वाई कॉनकेव, मीन्स गोल है, वाई कॉनकेव से मतलब है उसका जो बीच का हिस्सा है, सेंटर जो है वो अवतल है और कॉर्नर जो है वो उसके मोटे हैं। ठीक है जी। डिस्क शेप, डिस्क की तरह पाए जाने वाला एक सेल है। देन इसके अलावा अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसमें जो है न्यूक्लियर या न्यूक्लियस एब्सेंस होता है। अब जी न्यूक्लियस एब्सेंस है तो पाया क्या जाएगा? तो यहां पर न्यूक्लियस का जो कार्य करता है वो करता है आपका हीमोग्लोबिन, जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। देन और आरबीसी का जो है फॉर्मेशन या प्रोडक्शन या सिंथेसाइज जो होती है वो बोन मैरो के द्वारा की जाती है। देन इसके अलावा अब हम बात करेंगे लाइफ स्पेन या जीवन काल ऑफ आरबीसी की। तो जीवन काल जो रहता है वो 120 दिन के आसपास रहता है। देन जो नेक्स्ट स्लाइड जो रहेगी वो रहेगी आपकी फंक्शन ऑफ आरबीसी। फंक्शन क्या क्या है आरबीसी के? तो सबसे पहले बात करेंगे हम फंक्शन की। तो रेड ब्लड इज अकर ड्यू टू आरबीसी। आरबीसी के कारण ही जो है जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। देन सेकंड जो फंक्शन है वो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन टू वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं हमारे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे अपने हीमोग्लोबिन को। तो जैसा कि मैंने अब पिछली स्लाइड में बताया था कि हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और रेड कलर जो आता है, रेड कलर जो आता है वो आता है आपके हीमोग्लोबिन के ही कारण आता है। देन हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है हेमेटिन 5% और ग्लोबुलिन 95% से मिलके आपका हीमोग्लोबिन बना है। हेमेटिन क्या है? हेमेटिन एक जो है आयरन सब्सटेंस है, ब्लड आयरन सब्सटेंस है और यही कारण है कि आयरन जो है नेसेसरी होता है या कंपलसरी होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। देन जो नेक्स्ट रहेगा, हीमोग्लोबिन के अंदर क्षमता होती है, एबिलिटी होती है O2 को या ऑक्सीजन को कैरी करने की और ट्रांसपोर्ट करने की वेरियस टिश्यू तक। ठीक है जी। देन नेक्स्ट स्लाइड जो रहेगी वो रहेगी हमारी ल्यूकोसाइट्स या WBC या वाइट ब्लड कार्पल्स। समझते हैं सबसे पहले WBC को। तो WBC इज बिगर देन RBC। डायमीटर में WBC RBC से बड़ी होती है, जिसका डायमीटर आपका होता है 10 μm। ठीक है जी। देन इसके अलावा बात करते हैं क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी जो है वो आपकी आरबीसी से ज़्यादा नहीं होती है WBC की। देन इसके अलावा अब टोटल क्वांटिटी कितनी होती है? तो इसकी टोटल क्वांटिटी जो होगी वो 4000 से लेके 11000 मिली घन मीटर, मिली घन mm³ जो है होती है इन हेल्दी एडल्ट पर्सन में। बट इन केस ऑफ इन्फेक्शन या इन केस ऑफ एनी डिजीज के कारण ये इसकी ये क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देन इसके अलावा WBC आपकी जो कलरलेस ट्रांसपेरेंट सेल होती है। देन नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका देयर आर 1 to more न्यूक्लियस। जो आपकी WBC होती है उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। देन इसके अलावा अब बात करते हैं फॉर्मेशन। तो WBC का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आपकी बोन मैरो और लिम्फ ग्लैंड में। देन नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ WBC या क्लासिफिकेशन ऑफ वाइट ब्लड कार्पल्स। तो सबसे पहले हम दो कैटेगरी में इसे कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। तो सबसे पहले हम यहां समझेंगे ग्रेनुलोसाइट का क्लासिफिकेशन। तो ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होती है? सबसे पहले न्यूट्रोफिल 60 से 70%, देन स्नोफिल 1 से 6%, देन इसके अलावा बेसोफिल
0 से लेके 1%। देन इसके अलावा एग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो एग्रेनुलोसाइट्स का जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा लिम्फोसाइट्स 20 से 30%। देन इसके अलावा मोनोसाइट जो रहेगी वो 3 से 5%। ठीक है जी। देन नेक्स्ट स्लाइड जो रहेगी, अब हम यहाँ समझेंगे अपने ग्रेनुलोसाइट्स को। तो ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट्स में क्या अंतर है, पहले तो हम ये समझते हैं। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, ग्रेनुलोसाइट्स मींस ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। देन एग्रेनुलोसाइट्स मींस ग्रेन्यूल्स आपके एब्सेंस रहते हैं। तो ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, दैट इज द रीजन दिस टाइप सेल्स इज कॉल्ड ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है जी। देन अब दूसरी बात कि इसमें न्यूक्लियस जो होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। एक से अधिक से मतलब है मे बी 2 हो सकते हैं, मे बी 3 हो सकते हैं, बट एक नहीं होगा। और यही कारण है कि इन्हें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट्स भी कहा जाता है। देन इसके बाद अब कितने परसेंट जो है होती हैं ये, तो ये 75% ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं टोटल जो है WBC में। देन इसके अलावा अब जो है इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो फॉर्मेशन जो किया जाता है वो किया जाता है आपका माइक्रोब्लास्ट के द्वारा। माइक्रोब्लास्ट सेल होती हैं जो कि फॉर्मेशन करती है आपके एग्रेनुलोसाइट्स की, और ये पाई जाती है आपकी बोन मैरो में। देन इसके अलावा लाइफ स्पेन कितना होता है, तो लाइफ स्पेन जो है वो ग्रेनुलोसाइट्स का होता है, वो लगभग 12 दिन के आसपास होता है।